अबे यार ये क्या चीज है रियल मैड्रिड भाई, चैंपियंस लीग के अंदर भाई क्या चीज है ये भाई। एक बात है मैं आपको बता दूं, देखो मैच मतलब जो भी मैच के ऊपर डिस्कशन करने में, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के लिए बनी है और चैंपियंस लीग जो है वो रियल मैड्रिड के लिए बनी है भाई। इस मतलब ये बात समझ लो, जैसे होता है ना कोई बंदा यार ये इस फील्ड के लिए बना है, ये फील्ड इसके लिए बनी है, ये खत्म कहानी, ये बस 15 आने वाली है, खत्म है कहानी भाई। डॉर्टमंड नहीं जीत रही फाइनल, ठीक है, ये डॉर्टमंड की फेरी टेल खत्म है, फाइनल तक फाइनल नहीं, आजकल तो सेमीफाइनल भी नहीं आती रियल मैड्रिड, फाइनल नहीं हारना रियल मैड्रिड ने, ठीक है। पहली बात तो हो गई है क्यों बनी है इनके लिए और क्यों ये बनी है चैंपियंस लीग के लिए, वो इसलिए बिकॉज भाई नोयर इज हैविंग अ वर्ल्ड क्लास गेम। मतलब उस इतना लेजेंडरी कीपर है वो, और मतलब इतने अच्छे अच्छे उसने मैचेस खेले हैं, बट ही वाज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। सब कुछ कंट्रोल है, रियल मैड्रिड गेम भी, बायर्न म्यूनिख गेम भी अच्छा मैनेज कर रही है, सब चीजें इस डायरेक्शन में जा रही हैं, बट समझ, आप समझे मेरी बात, ये खेल रहे हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और सेमीफाइनल चैंपियंस लीग का, और पिछले 4-5 साल से तो सेमीफाइनल मुश्किल ही होता हारना रियल मैड्रिड का। तो कमबैक तो सेंस, वो तो 1-0 पे हो ना, अगर 3-4-0 जैसे वो सिटी ने कर दिया था वो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप एक गोल की लीड के ऊपर है और रियल मैड्रिड अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो मतलब कल्चर और हेरिटेज तो यही कहती है कि एक मिस्टेक हो आ रही है कीपर की, कीपर ने मिस्टेक की, उन्होंने किल कर दिया भाई, होजुलू ने 2 गोल मार दिए, उन्होंने इतना प्रेशर भाई, वो खत्म थी, उसके बाद कुछ होना ही नहीं था। उस पोजीशन पे उस माइंडसेट के साथ जब बायर्न गेम अच्छा मैनेज कर गई और कीपर हॉलर मार देता, खत्म, ये एक्स्ट्रा टाइम पे भी चला जाता, रियल मैड्रिड ने जीतना था, यू नेवर एबल टू रिकवर, और वो भी बर्नाब्यू के ऊपर हो ही नहीं सकता, वो भी रियल मैड्रिड के साथ हो ही नहीं सकता। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, जितनी मर्जी अच्छी कीपिंग की हो, सब कुछ किया, वर्ल्ड क्लास नोयर गेम नोयर ने अपने हाथ से दे दिया उनको रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड ने कहा कि हम तो अब दबोच लेंगे, अब लेंगे नहीं ना, दबोच लेंगे, और उन्होंने कहा ना ना एक्स्ट्रा टाइम, लोगों का टाइम क्यों जाया करना, अब चलते हैं हम, जरा 2 गोल मारे 2 मिनट के अंदर, खत्म कहानी, जो मर्जी करते रहो पूरे मैच में। ऐसा लग रहा था बायर्न रियल मैड्रिड को उनकी मेडिसिन दे रही है, मोस्ट पार्ट ऑफ 85 मिनट्स, पोजेशन रियल मैड्रिड का ज्यादा, शॉट्स उनकी ज्यादा, गोल एक मैनेज कर रहे हैं, बट एक ही गोल था ना, ज्यादा होते तो शायद निकाल लेते, लेकिन एक ही गोल था, तो वो तो रियल मैड्रिड का कमबैक तो बनता है उसके ऊपर। तो यार मतलब oh my God यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू भाई, आई डोंट नो व्हाट हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट देखिए मेंटेलिटी है, डिटर्मिनेशन है, लीडरशिप है, ग्रेट मैनेजर है, मोमेंट्स को कैप्चर करना है, मोमेंट्स को मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको ग्रैब करना है, बट अगेन भाई यू हैव टू से देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन चैंपियंस लीग एंड रियल मैड्रिड, बिकॉज 80 समथिंग 7th मिनट के ऊपर ये मिस्टेक हो रही है, एंड देन क्रेडिट टू देम, दे ग्रैब्ड इट भाई। भाई मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगा, देखिए आप न्यूट्रल फैन है तो आप तो बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल। आप रियल मैड्रिड फैंस हैं तो आप तो भाई मतलब चांद पे, अपन चांद पे है यार, समझ लेना, वो वाली बात है। और अगर आप बारसा फैंस भी, आप राइवल भी हैं, यू हैव टू अप्रिशिएट, यू हैव टू एडमायर रियल मैड्रिड एज अ क्लब, एंड यू हैव टू एडमायर, यू हैव टू लर्न भाई। चावी को सीखना चाहिए डॉन से, कार्लो एंचेलोटी से, कैसे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कैसे वो क्रूज को निकाल रहा है, कैसे वो होजुलू को तैयार करके रखा होता है उसने लड़कों को, वो मैन मैनेजर बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है। क्या होजुलू बहुत बड़ा स्ट्राइकर है, लेकिन उसने काम निकाला है सब प्लेयर से, उसको स्ट्राइकर नहीं दिया, उसने काम निकाला भाई। ही इज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, मे बी दी ग्रेटेस्ट मैनेजर। सीखो, क्रूज को निकाल दिया उसने, रोड्रिगो को निकाल दिया, फेडी को निकाल दिया, किस किस को, चुआमेनी को निकाल दिया। हमें काम लेना है, हमें मैच बाय मैच, अगर चैंपियंस लीग जीतनी है तो यू हैव टू गो मैच बाय मैच। वो मेंटेलिटी वो तो मैंने सारी डिस्कस कर ली, मैं मैनेजर की पर्सपेक्टिव से आपको मैच बाय मैच जाना, मैच में क्या हो रहा है, मैच में कौन कैसा खेल रहा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है बस। क्या उनकी प्रोफाइल है, क्या उनका वो कद है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती सब्स्टिट्यूशन, क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दिस इज व्हाट मैनेजर्स हैव टू लर्न, young managers and Xavi and all have to learn from Don Carlo Ancelotti। और फिर इन प्लेयर्स को पूरे क्लब, मैं तो कहता हूं भाई क्लब्स को सीखना चाहिए। उन्होंने गैलेक्टिकोस किया था पहले जो फेल हुआ था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सब कुछ पैसा और प्लस प्रोजेक्ट, और देर इज नो स्टॉपिंग देम फ्रॉम द लास्ट 10 years, मतलब 5वीं चैंपियंस लीग जीतेंगे वो पिछले 10 साल के अंदर, ठीक है। दैट इज 5-10 साल में 5 चैंपियंस लीग जीत जाना भाई, दिस इज अ केस स्टडी फॉर मेनी क्लब्स हाउ दे आर डूइंग। बीच में 2 साल उन्होंने कोई वो भी नहीं की थी, साइनिंग्स भी नहीं की थी, जिससे पिछली वाली जीते थे ना, वो बहुत बड़ी, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
मसले हैं भाई, कितनी इंजरीज हैं भाई, किस किस को एसीएल नहीं हुई हुई, मिलिटाओ बाहर थे, टिबो कोटुआ बाहर थे, पता नहीं क्या कुछ नहीं इनका चल रहा था भाई। बेंजिमा इन्होंने लूज कर दिया। दिस इज अ केस स्टडी फॉर एवरी फकिंग क्लब इन दिस वर्ल्ड। सीखो भाई कैसे कर रहे हैं, समझो, स्टडी करो रियल मैड्रिड के ऊपर कि हाउ दे आर सो सक्सेसफुल एंड हाउ विद ऑल भाई लिमिटेशंस रही हैं, मानना पड़ेगा, एंड विद दोज लिमिटेशंस आल्सो दे आर स्टिल द किंग्स ऑफ यूरोप। Congratulations to your Real Madrid fans, और if you are a football fan, you have to, you देखिए आप राइवल होंगे तो ऑब्वियसली आपकी एक वो होती है कि यार कोई राइवल क्लब जो है वो ना जीते। अगर या बारसा भी होती तो रियल मैड्रिड फैंस भी ये सोच रहे होते, बट प्लीज, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू एडमायर रियल मैड्रिड एज अ क्लब।